हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स इनफाइनाइट और आज हम इस 150 वॉट DC टू DC स्टेप अप मॉड्यूल का रिव्यू बनाने वाले हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, इसके कनेक्शन, इस सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये स्टेप अप मॉड्यूल क्यों यूज़ करने चाहिए या फिर इनका यूज़ कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने ये कटिंग टूल बनाया है, इसके अंदर हमने 775 DC मोटर यूज़ की है और इस मोटर को अगर हम 12 वोल्ट बैटरी से पावर देते हैं तो इसका RPM काफ़ी कम होगा। तो इसका जो वोल्टेज है वो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये काफ़ी हाई RPM पे रोटेट करेगा और हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस DC टू DC स्टेप अप मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ ऐसा ऑडियो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं जिसको 24 वोल्ट अगर इनपुट में देना पड़ता है तो वहाँ पर भी आप स्टेप अप मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो स्टेप अप मॉड्यूल है। ये XL6009 स्टेप अप मॉड्यूल है। ये हमें लगभग मार्केट में 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैंने ऑफलाइन इसको 260 रुपीज़ में परचेस किया है। तो आप देख सकते हैं ये मॉडल काफ़ी छोटा सा और एकदम चीप है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि ये XL6009 मॉड्यूल 10 वॉट का है। ये 10 वॉट की पावर ही हमें दे सकता है। इसको इनपुट में 5 वोल्ट देंगे तो ये हमें पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके 30 वोल्ट या फिर 35 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है। लेकिन इस मॉड्यूल पे आप कुछ ऐसे 60 या 20 वॉट के ऑडियो एम्पलीफायर भी नहीं चला सकते। ये मॉड्यूल हीट हो जाएगा और हमें आउटपुट भी अच्छे से नहीं मिलेगा। तो इसे यूज़ करने का कुछ खास फ़ायदा है नहीं। इसको यूज़ करके आप 12 वोल्ट का LED पैनल वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चला सकते हैं। तो जहाँ पर आपको हैवी लोड कनेक्ट करना है या फिर 100 या 50 वॉट का पावर आउटपुट चाहिए तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। तो देखते हैं, ये मॉड्यूल इस 150 वॉट तक हमें आउटपुट देता है। अगर आप इस मॉड्यूल को 12 से कम वोल्ट देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हम इस मॉड्यूल को टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस मॉड्यूल में इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक MOSFET यहाँ पर कनेक्ट किया है HY1707 और एक दूसरा ये इसको काफ़ी बड़े सिंक इन्होंने कनेक्ट किए हैं, तो उसका हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा इसकी कॉइल आप देख सकते हैं कितनी हेवी कॉइल इन्होंने यूज़ की है। कैपेसिटर्स भी इन्होंने 1000 माइक्रोफैराड के यूज़ किए हैं और यहाँ पर पावर इनपुट और आउटपुट के लिए इन्होंने ये पोर्ट कनेक्ट किए हैं। ये काफ़ी अच्छे पोर्ट है। इससे आपके कनेक्शन लूज़ नहीं होंगे और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसमें आप देख सकते हैं इसे यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है। यहाँ पर इन्होंने कनेक्शंस कैसे करने लिखा है। यहाँ पर आपको पावर इनपुट प्लस माइनस कनेक्ट करना है और यहाँ पर पावर आउटपुट प्लस माइनस दिया हुआ। और बाकी इसमें काफ़ी सारे डायोड्स, रेजिस्टर्स इन्होंने यूज़ किए हैं। और यहाँ पर जो हीट सिंक यूज़ किए हैं ये इनफ है इस मॉड्यूल को, इस MOSFET को कूल करने के लिए, इस MOSFET को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के लिए। लेकिन आप चाहे तो इसे बड़े हीट सिंक कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी पावर आउटपुट ये हमें 150 वॉट तक दे सकता है। तो इसके आउटपुट में अगर आप ये एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं और फिर भी आपको लगता है कि इसकी पावर कम है तो आप इसके जो कैपेसिटर्स है यहाँ पर या फिर इसके जो आउटपुट है यहाँ पर आप कोई 2000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं जिससे इसकी एफिशिएंसी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पर मैं आउटपुट के वायर्स कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मॉड्यूल में आपको पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप कनेक्शन करते वक्त पॉजिटिव को नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं तो ये मॉड्यूल डैमेज हो सकता है, जल सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। या फिर आप पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए इस मॉड्यूल के इनपुट में एक डायोड कनेक्ट कर सकते हैं। 3-4 एम्पियर का डायोड आप कनेक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा।
दोस्तों मैं इस मॉड्यूल से एक बैटरी पैक कनेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने बनाया है। ये बैटरी पैक आउटपुट में 12 वोल्ट 7 एम्पियर देता है, तो इससे ये काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है इसके लिए। और इसके आउटपुट में हम कनेक्ट करेंगे इस कटिंग टूल को, और ये देख सकते हैं। तो इनपुट में इस मॉड्यूल को 80 वॉट तक इनपुट मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने ये जो ग्राइंडर बनाया है इसको मैंने इस पर कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ इसके अंदर मैंने DC 775 मोटर को यूज़ किया है। और अब हम इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसको इनपुट में लगभग 11.9 वोल्ट मिल रहे हैं, और इसको आउटपुट में अभी 12.2 वोल्ट है। तो अब हम कनेक्ट करते हैं। इसको हम ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका RPM काफ़ी कम है जब हम इसे 12 वोल्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं इस पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके इसका वोल्टेज इंक्रीज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मोटर का साउंड चेंज हो चुका है। अब हमने काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया है। अब हम चेक करते हैं आउटपुट में अभी 22 वोल्ट मिल रहा है। अब हम इसका वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे। आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा 22 वोल्ट तक इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मोटर काफ़ी ज़्यादा लोड खींच रही है। अब हम वोल्टेज को कम करते हैं। ये हीट सिंक ज़रा भी हीट नहीं है। ये हीट सिंक पूरी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, हमने इस मॉड्यूल का वोल्टेज इंक्रीज किया तो ये मैक्सिमम हमें 24 वोल्ट दे रहा है अगर हम इस पर लोड कनेक्ट करते हैं। आपको अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आपको इसका जो इनपुट में करंट है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों आपको इस मॉड्यूल को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मॉड्यूल 150 वॉट का है। तो मैक्सिमम आप इस मॉड्यूल पे 150 वॉट तक लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें वॉट्स कैलकुलेट करने हैं कि वॉट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो वॉट का फॉर्मूला है वॉट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। करंट एम्पियर में कैलकुलेट होता है, इसीलिए हमने ए लिखा। तो अगर हम इस मॉड्यूल पे 100 वॉट का एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं तो उस एम्पलीफायर को अगर रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट की, तो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें उस एम्पलीफायर को 100 वॉट से ज़्यादा वॉट ही सप्लाई करने होंगे, क्योंकि एम्पलीफायर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि हमें इस पे इनपुट में कितने वॉट्स देने हैं। तो अगर हम इस एम्पलीफायर पे 24 वोल्ट पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट है तो इसको आपको 5 एम्पियर का करंट देना होगा। तो आपको इस एम्पलीफायर पे 4.5 एम्पियर का करंट आपको इसे देना होगा। और अगर आप या फिर इससे ज़्यादा करंट भी आप इसे देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। एम्पलीफायर को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करंट एम्पलीफायर कंज्यूम करता है। तो वहाँ पर अगर हम ये स्टेप अप मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो इस मॉड्यूल को हमें इनपुट में यूज़ करते हैं। तो स्टेप अप मॉड्यूल को इनपुट में अगर आप 12 वोल्ट देते हैं तो 12 वोल्ट के साथ आपको 9 एम्पियर का करंट आपको इसे देना होगा, तभी आपको आउटपुट में स्टेप अप मॉड्यूल के अंदर से आपको आउटपुट में 24 वोल्ट 4.5 एम्पियर मिल पाएंगे। ओके, तो इसका ऐसा कैलकुलेशन है। और ये जो मॉड्यूल है इसकी भी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट में कितनी पावर मिलेगी। तो इसकी इफिशियंसी 90% है, तो हमें इनपुट में उतना करंट और वोल्टेज देना होगा कि 10% इसका जो पावर है वो कम होने के बाद भी आपको अच्छा खासा आउटपुट में वॉट्स मिलने चाहिए। तो आपको इसे इनपुट में एवरेज अगर
पकड़ा जाए तब 10 एम्पियर का करंट देना चाहिए, तब तो आपको इससे काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी मिल पाएगी और आपको अच्छे से आउटपुट में 24 वोल्ट 5 एम्पियर तक पावर मिल जाएगी। तो इससे आपका जो एम्पलीफायर है वो अच्छे से रन होगा। तो जैसे कि आपने देखा, जब हमने इस DC 775 मोटर को इस मॉड्यूल पे रन किया तो इसके वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहे थे। 23 पर जाने बाद ये इसके वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो रहे थे। इसके पीछे रीज़न है कि जो हमने इस मॉड्यूल के इनपुट में बैटरी पैक कनेक्ट किया था उसका एम्पियर्स कम थे। तो जैसे मैंने बैटरी पैक चेंज किया तो वैसे ही इसके वोल्टेज इंक्रीज होने लगे। और एक बात, अगर आप इस मॉड्यूल से कोई ऐसा एम्पलीफायर रन करते हैं और इस एम्पलीफायर को चलाने के बाद आपको इसकी एफिशिएंसी कम पड़ रही है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे आपका साउंड है वो अगर ब्रेक हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको अच्छे से पावर नहीं मिल रहा है, इसको करंट नहीं मिल रहा है। तो आप उसके लिए इस मॉड्यूल के आउटपुट पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं। 2000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपको पता नहीं है कि आप जो बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं उसका एम्पियर कम है या ज़्यादा है, या फिर आप जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, वो अगर आपको पता करना है तो सिंपली आपको इस मॉड्यूल के आउटपुट में जो भी लोड कनेक्ट किया है वहाँ पर अगर आप इसके वोल्टेज 24 सेट करते हैं, सपोज आपने 24 वोल्ट सेट किया, और अगर अपने इस पे मोटर या फिर एम्पलीफायर कनेक्ट किया है तो उसको फुल इंटेंसिटी पर यूज़ करने पर आपको पता चल जाएगा कि इसके वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मानो 24 वोल्ट आपने सेट किया है, लेकिन आउटपुट में हमें मल्टीमीटर से चेक करना है, आपको 23.5, 23, 22 ऐसे वोल्टेज मिलने लगेंगे। जैसे आप इसका जो पावर आउटपुट है या फिर एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं उसका साउंड इंक्रीज करेंगे, जो वोल्टेज इसके आउटपुट के वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होने लगेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इस मॉड्यूल को और ज़्यादा करंट देने की आवश्यकता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इस मॉड्यूल पे इनपुट में 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं या फिर 12 वोल्ट 1 एम्पियर का करंट आपको जिससे देते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मॉड्यूल हीट हो जाएगा, आपको आउटपुट में पावर भी अच्छी खासी नहीं मिल पाएगी, तो वहाँ पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मॉड्यूल बेसिकली आपको कोई पावर बढ़ा के नहीं देता है, जितनी पावर इसको इनपुट में दी है उससे कम ही पावर ये मॉड्यूल आपको आउटपुट में देगा। लेकिन ये मॉड्यूल है ये यूज़ होता है वोल्टेज को इंक्रीज करने में। ये मॉड्यूल आपको वोल्टेज बढ़ाने में काम आएगा, जिससे आप 100 वॉट के एम्पलीफायर्स इस पर आप रन कर सकते हो। तो बेसिकली यही काम है इस मॉड्यूल का। जैसे कि हमने यहाँ पर ये एम्पलीफायर यूज़ किया है, ये एम्पलीफायर है 50 वॉट इंटू 2, यानी कि 100 वॉट का एम्पलीफायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको 40 वॉट पर चैनल चाहिए तो यहाँ पर आपको 24 वोल्ट इनपुट में देना होगा। तो 24 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करने से अच्छा आप यहाँ पर इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल इसी काम का है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से जितना इसका रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज और करंट इसको देते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप DC 775 मोटर आराम से चला सकते हैं। और इसके यूज़ करके मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियोज़ के लिए एक्सपीरियंस इनफाइनाइट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।